गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर यू अकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर हैं कक्षा 7 की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 7, तिथि 15 अक्टूबर 2020, विद्यार्थी का नाम और यहाँ क्लास के साथ आप अपना सेक्शन भी लिख दें और यहाँ पर अध्यापक का नाम। हमारा चैप्टर जो चल रहा है रेखाएं और कोण वाला चैप्टर चल रहा है, यानी कि एंगल, लाइन्स एंड एंगल्स। तो यहाँ पर अंग्रेज़ी वर्णमाला के अक्षर x को ध्यान से देखिए, x को ध्यान से देखिए और आप पाएंगे कि इस अक्षर को दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक दूसरे बिंदु पर काटती हैं। इस प्रकार की रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती हैं। यानी कि x को अगर आप देखें तो ये दो लाइन हैं, दोनों लाइनें एक दूसरे को एक पॉइंट पर काटते हैं, तो ये कहलाती हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। दूसरा, अपने कमरे के एक कोने को ध्यान से देखिए। कोने को अगर आप देखते हैं तो देखिए आप पाएंगे कि दीवार और आंगन के बीच का कोण, दीवार और आंगन के बीच का कोण जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। यदि दो रेखाओं के मध्य कोण 90 डिग्री हो तो उन रेखाओं को लंबवत रेखा कहते हैं। क्या आपने कभी अपनी कॉपी की दो रेखाओं को ध्यान से देखा है? इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी को दो अलग स्थानों पर नापिए। आप पाएंगे कि दोनों ही जगहों पर इन रेखाओं के मध्य की दूरी जो है वो समान है। अतः ये रेखाएं एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगी और इस प्रकार की रेखाओं को समानांतर रेखाएं कहा जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर दिखा रखा है, पहली आकृति ये प्रतिच्छेदी रेखाएं, दूसरी ये लंबवत रेखाएं और तीसरी ये समानांतर। प्रतिच्छेदी रेखाओं को इंटरसेक्ट लाइन कहते हैं, लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर लाइन्स और समानांतर यानी कि पैरेलल लाइन्स। तो इंग्लिश में ये इनको कहा जाता है। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, जब कोई एक रेखा किन्हीं दो रेखाओं पर गिरती है, एक रेखा, ये रेखा है जो ये वाली, इन दोनों रेखाओं पर गिर रही है, इस पर दोनों पे गिर रही है, तो इन दोनों रेखाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पर काटती है। इसको यहाँ पर काट रही है और इसको यहाँ पर काटती है। इस प्रकार की गिरने वाली रेखा को तिर्यक रेखा कहा जाता है। इंग्लिश में इसको ट्रांसवर्सल लाइन कहा जाता है। जो ये लाइन इस दोनों लाइन पे गिरती है, इसको ट्रांसवर्सल लाइन यानी कि तिर्यक रेखा कहा जाता है। अपने आसपास प्रतिच्छेदी रेखाओं, समानांतर रेखाओं और लंबवत रेखाओं को खोजिए अपने अनुसार। आप अपने अनुसार देख सकते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जिनमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। ज़्यादातर सभी चीज़ों में ये चीज़ें मिलती हैं, तो आप वहाँ से इनको आराम से देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आगे निम्न चित्रों में बने हुए अंग्रेज़ी वर्णमाला के अक्षरों की आकृति ध्यान से देखिए, जो कि दो समानांतर रेखाएँ तथा एक तिर्यक रेखा द्वारा बनते हैं। ये दो समानांतर रेखाएं हैं और ये जो तीसरी लाइन है ये तिर्यक रेखा है, इसको काट रही है। तो ये वाली लाइन जो बन रही है, ये जो यहाँ पर आकृति बन रही है, इसमें आप देख सकते हैं तो ये एफ लाइन बन रही है। यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक है, ये एफ बन रही है। और ये लाइन अगर आप देखते हैं तो ये कौन सी बन रही है, ये जेड बन रही है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये कौन सी बन रही है, एक्स बन रही है। तो यहाँ पर इन अक्षर्स का यानी कि इसमें बनावट मिल रही है हमें। तो आगे यहाँ पर अगर आप देखते हैं, अक्षर F के द्वारा बने कोण संगत कोण कहलाते हैं। F के द्वारा बने कोण, जो F के द्वारा जो कोण बने हैं, ऊपर हम दिखाते हैं यहाँ पे, ये जो कोण बने हुए हैं, ये कोण और ये कोण जो बन रहा है, ये संगत कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संगत कोण कहलाते हैं। यदि एक दूसरे के बराबर होते हैं और ये एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर। साथ ही अक्षर F द्वारा तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अंत्य कोणों का योग की बात कर रहे हैं, तो यानी कि इस कोण का और इस कोण का योग जो होगा 180 डिग्री होगा। अक्षर Z के अंदर बने कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। यहाँ पर ये कोण और ये कोण जो बन रहा है, ये कोण और ये कोण जो बन रहा है, ये कहलाते हैं एकांतर कोण। जब रेखाएं समानांतर होती हैं तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं और ये कोण क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। अक्षर X के द्वारा बने कोण शीर्षाभिमुखी कोण कहलाते हैं। ये जो कोण बन रहा है, ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुखी कोण है। इधर ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुखी कोण है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये कोण जो है इस कोण के बराबर होगी, ये इसका शीर्षाभिमुखी कोण, ये एक और ये दो। इधर ये कोण और ये कोण जो होगा, ये कोण बराबर होंगे। 1 और 2 और 3 और 4 जो है कोण एक दूसरे के बराबर होंगे। अक्षर X के द्वारा बने कोण शीर्षाभिमुखी कोण कहलाते हैं, यानी कि इनको अपोजिट एंगल्स कहा जाता है। ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। और एकांतर कोण को अल्टरनेट एंगल कहा जाता है और संगत कोण को यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहा जाता है इंग्लिश में।
यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है आकृति नंबर 1 में। यहाँ पर आप आकृति देख सकते हैं। यहाँ पर कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पर ये कोणों के नाम यहाँ पर दे दिए हैं और ये लाइंस ए बी और यहाँ पर ये सी लाइन, ए बी लाइन जो है पैरेलल है और सी जो इनको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर पहले हमें बताना है संगत कोणों के युग्म कौन कौन से हैं, फिर दूसरा शीर्षमुखी कोणों के युग्म कौन कौन से हैं, फिर एकांतर कोणों के अंत्य कोणों का युग्म कौन कौन से हैं, और चौथा है तिर्यक रेखा की एक ही ओर बने अंत्य कोणों का युग्म कौन कौन से हैं और उनका योग कितना है। तो वो हमें यहाँ पर बताना है। तो चलिए हम आपको यहाँ पर आगे बताते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने ये फिगर बना के आपको वही सेम टू सेम फिगर दोबारा से यहाँ पर बना के दिए। तो संगत कोणों का युग्म कौन सा होता है, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहा जाता है इंग्लिश में। तो यहाँ पर एंगल 1 जो है एंगल 5 के कॉरस्पॉन्डिंग होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और एंगल 2 6 के, 3 7 के, 4 8 के कॉरस्पॉन्डिंग होगा इस फिगर के अनुसार अगर आप देखते हैं। तो दूसरा यहाँ पर है शीर्षाभिमुखी कोण का युग्म। तो कोण 1 और 3 वो शीर्षाभिमुखी कोण है, कोण 2 और 4 शीर्षाभिमुखी कोण है, 5 और 7 शीर्षाभिमुखी कोण है, और 6 और 8 शीर्षाभिमुखी कोण है, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट एंगल्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ अपोजिट एंगल्स का मीन्स यानी कि ये एंगल इसके अपोजिट और ये एंगल इसके अपोजिट, ये एंगल इसके अपोजिट और ये एंगल इसके अपोजिट। जहाँ पर क्रॉस का साइन बन रहा है, क्रॉस के साइन के सामने अगर आप देखते हैं तो वो उसके अपोजिट एंगल कहलाते हैं। तो ये शीर्षाभिमुखी कोण कहलाते हैं। आगे यहाँ पर एकांतर कोण। एकांतर कोण कौन कौन से हैं, अगर आप अंदर वाले कोणों की बात करते हैं 2 और 8, 3 और 5, और यहाँ पर 4 और 6 और 1 और 7, ये एकांतर कोण हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एकांतर कोण होते हैं, जैसे यहाँ पर 2 और 8 ये एकांतर कोण है, 3 और 5 ये एकांतर कोण है, ये अंत्य एकांतर कोण है, यानी कि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। और यहाँ पर अगर बाहर के एंगलों की बात की जाए तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ अल्टरनेट एंगल की बात की जाए तो 2 और 8 अल्टरनेट एंगल हैं, 3 और 5 अल्टरनेट एंगल हैं, और यहाँ पर 1 और अगर यहाँ पर देखा जाए तो 7 और 4 और 6 ये अल्टरनेट एंगल होंगे, जहाँ पर जेड का साइन बनता है, ये वाला साइन जहाँ बन रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये अल्टरनेट एंगल आपके हो गए, जिनको हिंदी में कहा जाता है एकांतर कोण। आगे है तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंत्य कोणों का युग्म, एक ही ओर, तो कोणों का युग्म यानी कि जोड़ा। 2 और 5 जो है अंत्य कोणों का युग्म है और इनका योग जो होगा वो 180 डिग्री होता है। तो कोण 3 और कोण 8 ये अंत्य कोणों के युग्म है और इनका योग भी 180 डिग्री ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में आपके लिए आकृति में P पैरेलल है Q के, यानी कि P समानांतर है Q के, सभी अज्ञात कोणों A B C D E F का मान ज्ञात करना है। और यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, यदि दो रेखाओं एक दूसरे को काटते हैं तो उनके मध्य कितने कोण बनते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य में कितने कोण बन रहे हैं, यहाँ पर 1 2 3 और 4, ये 4 कोण बनते हैं। तो अंत में कितने कोण बन गए, 4 कोण हो गए, 4 बाहर की तरफ बन रहे हैं, 4 अंदर की तरफ बन रहे हैं, तो 8 कोण यहाँ पर बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम यहाँ पर आगे सॉल्व करके आपको बता रहे हैं किस तरीके से आप इनको बाकी जो कॉन्स दिए हुए हैं उनको निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 125 जमा के ई लिखा, ये 180, यानी कि इन दोनों कोणों का योग हमने किया तो इन दोनों कोणों का योग 180 होगा। क्यों होगा, रेखिक युग्म यानी कि लीनियर पेयर ये दोनों के दोनों होंगे। तो एंगल ई को यहीं पर छोड़ा, 125 को अदर साइड में लेंगे, 180 में से 125 माइनस किए तो ये 55 डिग्री हमारा रह गया। और एंगल एफ जो है एंगल ई के इक्वल है, तो इसलिए एंगल एफ भी 55 डिग्री का रहेगा। क्यों रहेगा, ये शीर्षाभिमुखी कोण है जो अभी हमने आपको इससे पहले आपको बताया है। अब यहाँ पर एंगल डी की बात करें तो एंगल डी 125 डिग्री होगा। क्यों होगा, ये संगत कोण है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल बी और डी ये दोनों 125 डिग्री के होंगे। क्यों होंगे कि भाई बी जो है वो एंगल डी के बराबर है, इसलिए एंगल बी भी शीर्षाभिमुखी कोण के अनुसार 125 डिग्री का ही होगा। आगे यहाँ पर एंगल ए एंगल ई के इक्वल है। क्यों है, 55 डिग्री होगा ये भी। क्यों होगा, संगत कोण यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल
एंगल सी जो है एंगल एफ के बराबर है, ये भी 55 डिग्री होगा, ये भी क्यों है, संगत कोण के अनुसार। तो आप इनको कई तरीके से बता सकते हैं, संगत कोण के भी अनुसार, अल्टरनेट एंगल के अनुसार, तो यानी कि एकांतर कोण के अनुसार भी आप इनको बता सकते हैं। तो हमने यहाँ पर संगत कोण का ज़्यादा यूज किया है या शीर्षाभिमुख कोण का ज़्यादा यूज करके आपको यहाँ पर ये बताए हैं। तो आगे यहाँ पर हमारे सारे के सारे कोण आ गए हैं, तो यहाँ पर हम अब आपको सारे के सारे एक साथ बता देते हैं। तो यहाँ पर एंगल ए, एंगल सी, एंगल ई और एंगल एफ, ये चारों के चारों कोण ये 55-55 डिग्री के होंगे, और एंगल बी और एंगल टी ये 125 डिग्री के होंगे। तो मुझे लगता है कि ये सवाल आपको समझ में आ चुके हैं। अगर आपको समझ में आ चुके हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेशन साथ में मिलती रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बन रहे हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो तक। आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।